हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम जूनियर ड्राफ्टमैन या फिर ड्राफ्टमैन के लिए हम आरसीसी के टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी में से क्वेश्चन पेपर आएगा, आप देख लीजिए। अभी पंजाब का ड्राफ्टमैन का पेपर होगा, ठीक है, PSSB का 11 दिसंबर को। बाकी भी जितने भी ड्राफ्टमैन के पेपर होंगे सभी को कवर करता है, चाहे जूनियर ड्राफ्टमैन हो चाहे ड्राफ्टमैन हो। देखिए, आपको पता है कि ड्राफ्टमैन का भी चेंजिंग हो सकता है ना, सिविल इंजीनियर चेंज हो सकती है कोई भी स्टेट की, ठीक है। तो एक जैसी रहती है, स्टील को स्टील कहेंगे, रेनफोर्समेंट को रेनफोर्समेंट कहेंगे, कॉन्क्रीट को कॉन्क्रीट ही कहते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग जो भी जहाँ से भी स्टेट से हैं हमको कमेंट में ज़रूर बताइए, उस स्टेट से हम अपना नाम लिखिए उस स्टेट का, ठीक है। आप लोग कहाँ से कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 50 क्वेश्चन हो चुके हैं पहले, ठीक है। अब आरसीसी के आज पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, आज देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द स्टील बार इन अ कॉन्क्रीट बीम आर एम्बेडेड, यानी कॉन्क्रीट बीम में स्टील के सरिये लगे होते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि दोनों ही हमारे पास स्टूडेंट है, उत्तराखंड से भी है, पंजाब से भी है, तब हमारे पास दोनों ही डालने पड़े, ठीक है। तो द स्टील बार इन कॉन्क्रीट बीम आर एम्बेडेड, यानी कि आपको पता होगा कॉन्क्रीट में स्टील कहाँ पे डाले जाते हैं, आपको पता है ना। ये डाले जाते हैं बॉटम में डाले जाते हैं, नियर टॉप सेक्शन, इन द सेंटर, नियर बॉटम सेक्शन। तो ये हमारे पास कंक्रीट होगी। आप लोगों ने देखा होगा ना कंक्रीट में कहाँ पे स्टील डालते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ डी इज़ द डायमीटर ऑफ स्टील बार, डाया ऑफ हुक इज़, तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो कितना डाया होता है, अगर हमारे पास यदि लोहे के सलाखों का व्यास डी है तो कुंडली हुक का व्यास कितना होगा। तो हुक का बार मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो हुक आप कुछ सरिया होता है, सरिया को इस तरह मोड़ देते हो ना आप स्टील को, ठीक है। तो ये डायमीटर कितना होता है, ये डाया जो होता है आपके पास जहाँ से स्ट्रेट होती है, ये कितना होता है 4D तक होता है, ठीक है। जो हुक का स्ट्रेट होती है यहाँ से जहाँ से मोड़ते हैं आप, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4D, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब कुछ आपको इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। FE 250 यानी कि माइल्ड स्टील के लिए, इसको माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डाया होता है इन एक्सटर्नल डायमीटर, डाया जितना कितना लेते हैं 4D, या फिर हम कितने लिखते हैं वो 6D तक लेते हैं इसको। बहुत लोगों को कमों को पता होता है 6D। FE 415 यानी कि HYSD, ठीक है। इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है, ठीक है, और इंटरनल डायमीटर, दोनों ही एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना रखा जाता है, ये रखा जाता है 8D या फिर 12D, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया यू हुक का, ठीक है, कितना होता है 16D होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं, नोट भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर बी था, कवर इन रेनफोर्समेंट इन एसेंशियल ऑफ। तो इसको थोड़ा सा मैं पूरा बता देता हूँ आपको, इधर को रख देते हैं, ठीक है। तो इसका जो बताया आपको, तो कवर देखिए, हमने कॉन्क्रीट ली, ठीक है, उसके बाद स्टील लगाई, अब हम कवर लगा रहे हैं। स्टील के बाद ये कवर है ना, कवर किसके लिए, कवर क्यों है आपको पता होगा, कवर है, ठीक है। इतना कवर लगा देते थे हम, एक्सटर्नल स्टील को अंदर रख देते हैं, यहाँ पर भी तो कॉन्क्रीट होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कवर कहते हैं, क्लियर कवर, क्लियर कवर बोला जाता है, ठीक है। और सरिया के जो बीच का हिस्सा होता है, यानी कि जो मिडिल का जो पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर कवर हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल जो भी वेदर से हमारे पास जो भी एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंस आ रहे हैं, ठीक है, उससे बचाने का काम करता है, सरिया को बचाने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ये तो हो नहीं सकता, नॉट बी सीन द अदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, रेनफोर्समेंट में क्या, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वे स्लैब इज सपोर्टेड बाई, अब 2 वे स्लैब आपको पता होगा, मैंने पहले ही बता रखा, ठीक है। तो इज लेस देन 2 वे स्लैब, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लॉन्ग कॉलम, अब स्लेंडर रेशियो मैंने आपको फिर बताया था, स्लेंडर से हम लैम्डा से दिखाते हैं। ये सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको किसके लिए, मीडियम कॉलम के लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए। मान लीजिए शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम, ठीक है। कितना कितना रखते हैं, ये आपके पास शॉर्ट कॉलम के लिए कितना होता है 32 से कम होता है, ठीक है। स्लेंडर रेशियो 32 से कम। मीडियम कॉलम की बात करें 32 से 100 रखा जाता है, ठीक है, सॉरी 120 रखा जाता है, ठीक है। अब ये जब लॉन्ग कॉलम की बात करें तो 120 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग कॉलम पूछ रहा है मोर देन 120। इफ सिंपली सपोर्टेड बीम मेन रेनफोर्समेंट इन प्रोवाइड, अब सिंपली सपोर्टेड बीम में मेन रेनफोर्समेंट आप कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली सपोर्टेड हो गया। तो मेन रेनफोर्समेंट आप टॉप में, मिडिल में, बॉटम में, या फिर आपके पास एनीवेयर, तो बॉटम में आप स्टील प्रोवाइड कराते हैं ना, मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो मैं इसको आपको पूरा अच्छे से बता देता हूँ। जब आप बीम बनाते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम ये, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट दे देते हैं, उसके बाद आप क्रैंक बार देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्रैंक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके मेन रीइंफोर्समेंट। ये क्या है? मेन रीइंफोर्समेंट। मेन रीइंफोर्समेंट है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये बार सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम, इस वही क्वेश्चन आ गया सिंपली सपोर्टेड में आरसीसी बीम। उसमें बॉटम में कहा तो इसने क्या किया, थोड़ा सा घुमा के आता है क्वेश्चन पेपर में। ये बॉटम में बोला था, यानी कि बॉटम में ये न्यूट्रल एक्सिस होती है ना, इसकी बीचों बीच से जो जा रही है। तो एट द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस में नहीं है स्टील, कहाँ पर है? बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ए इसका करेक्ट आंसर। क्रैकिंग या बेंडिंग स्लैब इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इट लेंथ्स, यानी कि स्लैब का भंजन अथवा, यानी कि क्या बोल रहा है, जो क्रैकिंग है, ठीक है, वो बेंडिंग से कितना परसेंट है हमारे पास, जो बेंडिंग से, जो बेंडिंग है कितना परसेंटेज हमारे पास ज़्यादा होती है, ठीक है, कितनी परसेंटेज लंबाई ज़्यादा होती है। तो वो आपके पास 10% आपके पास ज़्यादा होती है, ठीक है, क्रैकिंग से बेंडिंग। यानी बेंडिंग पहले जाती है, बेंडिंग पहले होती है, ठीक है, पहले बेंड होगा ना, उसके बाद ही तो क्रैक आएगा, तभी तो 10% ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रैक्टिस ऑफ असेंबलिंग कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ फैक्ट्री अवे फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट इज कॉल्ड, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट से दूर फैक्ट्री में एक संरचना के भागों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो वो कहलाती है आपके पास, जो कंस्ट्रक्शन लाइन को जोड़ती है, वो कहलाती है, क्या कहलाती है? प्री फैब्रिकेशन कहलाती है। एज पर IS 456/1978 कोड याद रखना 1978 के अनुसार pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए पानी की? वो नॉट लेस देन 6 से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 6। टू इम्प्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज यूज्ड। अब आप टेंसाइल स्ट्रेंथ को आपको पता होगा, कॉन्क्रीट कंप्रेशन में तो, ये कॉन्क्रीट कंप्रेशन में तो स्ट्रांग होती है, बट टेंशन में स्ट्रांग नहीं होती। हम क्यों ठीक है, तो इसलिए हम टेंशन में स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टील डाला जाता है, स्टील रेनफोर्समेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता है, इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम द टेंसाइल जोन इज, अब देखिए कैंटिलीवर बीम में आप बना लीजिए कैंटिलीवर बीम, ठीक है, तो हमेशा ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, हमेशा जो होगा आपके पास, जो टेंसाइल जोन जो होगा आपके पास वो अबव होता है। यहाँ पे क्या डालते हैं हम, स्टील ऊपर डालते हैं इसमें, ठीक है, तो स्टील ऊपर है तो टेंशन ऊपर, ठीक है, टेंसाइल जोन ऊपर हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से अबव हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेसिव मेंबर इज लेस देन 3 टाइम्स द लीस्ट लेटर डायमेंशन, ठीक है, यानी कि इफेक्टिव लेंथ जो हमारे पास वो क्या आपके पास 3 से कम है। तो इसको क्या बोला जाता है आपके पास, पेडिस्टल कॉलम बोला जाता है, कॉलम पेडिस्टल बोला जाता है, ठीक है, तो पेडिस्टल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कॉलम की बात करता है, कॉलम कितना होता है, ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन 3, ठीक है, जिसमें लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम और मीडियम कॉलम मैंने आपको बता दिया। द मिनिमम कवर टू अ कॉलम रेनफोर्समेंट टीम, अब किस में बोला है, कॉलम में, मैंने बताया था आपको कितना 40 होता है। स्लैब में अगर कोट नहीं दिया है तो 15 या फिर 20, ठीक है, mm। बीम में 25 mm, कॉलम में 40 mm कवर दिया जाता है, और फाउंडेशन में, फुटिंग में 50 mm कवर दिया जाता है, कवर, ठीक है, मिनिमम इतना तो देना ही देना है, ठीक है। विच दिस कोड इज़ यूज्ड फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, यानी कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट का जो कोड है कौन सा है, तो डायरेक्ट कोड याद रखिए 1343 1343 1980, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी, अब सर्विसिबिलिटी में कौन कौन से नहीं आते, पहले तो ये देखना होगा कौन कौन से आते हैं, पहले ये देख लीजिए, ठीक है, फिर हम देखते हैं। तो उसके लिए लिख लेते हैं हम, सबसे पहले सर्विसिबिलिटी में कौन कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट है तब बता रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं बताते। नंबर 1 डिफ्लेक्शन लिमिट, ठीक है, लिमिट पीछे से आप लगाते रहना। फिर नंबर 2 वाइब्रेशन, नंबर 3 क्रैकिंग, नंबर 4 स्लैंटन रेशियो लिमिट, ठीक है, और आपके पास जो इंपॉर्टेंट आता है ड्यूरेबिलिटी, तो ये आपके पास आते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आपके देखिए, डिफ्लेक्शन आ गया है सर्विसिबिलिटी में, ड्यूरेबिलिटी आ गई, क्रैकिंग आ गई, क्रैकिंग, ड्यूरेबिलिटी, डिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या चीज़ नहीं आ रही है, टॉर्जन, टॉर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं आ रही, नॉट कह रहा ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल कॉन्क्रीट इज यूज्ड, प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। प्री मतलब पहले से वर्क हो गया है, ठीक है, जो पहले से बन गया है, प्री टेंशन यानी कि पहले से जिसमें टेंशन दे दिया है, पोस्ट टेंशन जो बाद में टेंशन देंगे, ठीक है, तो नॉट बी लेस देन। तो हमारे पास प्री टेंशन में हमारे पास कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, 40 होती है, ठीक है, कहीं है 40 होती है, और पोस्ट टेंशन की बात करें 30 मेगापास्कल होती है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट वर्क इज यूजफुली एस्टिमेटेड अंडर डेज। अब आपको तो पता होगा, बच्चे को आरसीसी पढ़ रहा है तो सबसे पहले कंक्रीट होता है, दूसरे में स्टील होता है, कितने हो गए 2, तो 2 लगा लीजिए, 2 आइटम होते हैं। द यूजुअली कंक्रीट मिक्स फॉर आरसीसी लिंटल इज, ये अभी पीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कब 25 सितंबर 2022, बट ये हमारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रखा गया हमने,
ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रखा गया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आ गया है, दोबारा से देख लेते हैं। यूज द यूजुअली कॉन्क्रीट मिस आरसीसी लिंटर इज, तो क्या यूज़ करते हैं आरसीसी लिंटर में? M15 का रेशियो यूज़ करते हैं, यानी कि 1 2 4 का हम रेशियो यहाँ पे रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1:2:4। वहाँ पे आपके पास आई थिंक ये आया था M15 आया था। ठीक है, M15 यूज़ करते हैं करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ हाई कार्बन स्टील, ये भी PPSC में पूछा गया अभी, ये भी हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रखा है। ठीक है, आपके ये PDF हमने पहले बना दी थी। ओके, तो हम तो अब करा रहे हैं, उस समय हमने कराई नहीं था क्योंकि हमने कहा था कि नोट्स रिवीजन करें। आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है, जिसने भी वीडियो देख रखी, मैंने कराया था आपको 16 तारीख से 19 तारीख को मैंने कहा था नोट्स रिवीजन करिए, अब मॉक टेस्ट नहीं हुए, तो हमने मॉक टेस्ट में रखे थे, फिर कराए नहीं। ठीक है, तो इस बार आप जरूर अच्छे से करके जाइए इनको। ठीक है, और जिसको भी PDF चाहिए, आपको जैसे कि पता होगा PPSC में ड्राफ्टमैन में हमारे 70% फंसे हैं, 70% क्वेश्चन, और जिसको भी PSSB की PDF चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस बार भी एक्सपेक्टेड रहेगा, इस बार भी हमारे पास गारंटी दे रहे हैं 60% से 70% हमारे PDF से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर, आपको थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना थ्योरी पढ़ के भी जाओगे कोई बात नहीं, बट थ्योरी आप पढ़ोगे जरूर, आप पढ़ना जरूर। ठीक है, बिना थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की क्या प्रॉपर्टी है भाई साहब, क्या गुण है उसके? तो ये तो गुण आपके पास क्या करती है, हाई टफनेस, हाई स्ट्रेंथ तो देती है, बट मेन बताता है, मेन फंक्शन क्या है उसका, रिड्यूस डक्टिलिटी और रिड्यूस स्ट्रेंथ। तो उसके क्या करता है आपके पास HYSD में, देखिए फ्लेक्सिबल नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता। माइल्ड स्टील तभी हम जनरली यूज़ करते हैं RCC में, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल नहीं होगा यानी कि रिजिड है। ठीक है, रिजिड है तो ये क्या करेगा, डक्टिलिटी उसकी कम होती है। फ्लेक्सिबल नहीं तो डक्टिलिटी कम होती है, यानी कि ज़्यादातर ये ब्रिटल ही पाए जाते हैं। ठीक है, होती स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसकी, आंसर इसका C हो जाएगा। द इफेक्टिव स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको करने से पहले हम कुछ आपको बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है। ओके, थोड़ा ये आपको बीम हम बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, ये L, इसको L मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से सेंटर आपके पास बड़ा L मान लीजिए। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे स्टील लगी है। ठीक है, तो स्टील का बीच का जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक इफेक्टिव डेप्थ, तो क्या हो गया, क्लियर स्पान इनटू आपके पास देख सकते हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो यहाँ पे लिखा है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ही हमारे पास क्या कहलाती है, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है, यानी कि L + D आपके पास कहलाता है। ठीक है, L आप बड़ा भी इसको मान सकते हैं, इसको छोटा भी अब मानने की बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफेक्टिव स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। ठीक है, ये आपके पास चीज़ का करेक्ट है। जनरली एक्सेप्टेबल नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट इज, अब जनरली बोल रहा है। ठीक है, किस में पूछा है, रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट में। तो जनरली मैंने आपको बताया भी था कितना होता है, A B C या फिर D। तो जो इसका करेक्ट आंसर RCC के लिए 20 mm होता है, मैंने बताया था। PCC के लिए कितना होता है, 15 mm। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, द ओवरऑल डेप्थ ऑफ सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड इफेक्टिव डेप्थ 15 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पैरेलल, मेन रेनफोर्समेंट इज मोर देन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। देखिए, आप कोड भी पढ़ सकते हैं, इनके कोड से ही लिए गए हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले नंबर हम देखेंगे, इसमें D हमें तो क्या दे रखा आपके पास, इसने कुछ नहीं दिया, तो 20 सेंटीमीटर का इसने D दे रखा। ठीक है, मतलब गहराई कितनी देखिए, डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कह रहा है ना, डेप्थ ओवरऑल डेप्थ D को माना हमने कितना, 20 सेंटीमीटर। हमें अभी ये पता नहीं है, ये हमें इफेक्टिव डेप्थ हमें निकालनी पड़ेगी, ओवरऑल डेप्थ मत समझना। ठीक है, चलिए इफेक्टिव डेप्थ भी दे रखी इन्हें, इफेक्टिव डेप्थ 15 सेंटीमीटर दिया ना, ये भी काम हो गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो ये क्या बोल रहा है, मेन रेनफोर्समेंट क्या होता है, 3 × D होता है। ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं 300। ठीक है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहता, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के बारे में कहता, तो क्या हो जाता, ये काम नहीं कर रहा गाइस, थोड़ा सा 1 मिनट है वेट, क्या हो जाता, 5D हो जाता। ठीक है, जो भी है, ठीक है, काम नहीं कर रहा थोड़ा, तो 5D हो जाता। तो अभी मेन रेनफोर्समेंट पूछता है 3 × इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया, 15, 45 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेन रेनफोर्समेंट के लिए A इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सॉरी A नहीं बन पाएगा इसमें, A तो आया है ना। अब देखेंगे आप, या भी तो था इसमें 300। ठीक है, ये 45 है, जो भी इन दोनों में से जो भी मिनिमम होता है। ठीक है, जो भी मिनिमम होगा, ये हमारे पास कितना होता है, 450 होता है। आप लिख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे काम नहीं कर रहा, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होता है। ठीक है, 45 हो गया यहाँ पे, इसे D का मान कितना 15, और ये कितना हो गया, 450 हो गया। ठीक है, mm में बात करें तो 450 mm। ये कितना हो गया, सेंटीमीटर में दिया था ना 820, इसको हमने क्या करा, mm में रख दिया।
ये 200 mm हो गया, ठीक है, ये 150 mm हो गया। तो यहाँ से आपके पास ये हो गया, तुम्हारे पास दिया है कोड में 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर इसका मिनिमम वाला हो गया करेक्ट आंसर। देखिए बच्चे हमारे पास 45 सेंटीमीटर जैसे मैंने अभी लगाया वैसे लगा के आ जाते हैं। अब क्या कर रहा है, द मिनिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट आइदर डायरेक्शन ऑफ स्लैब शुड नॉट बी लेस देन। तो किसके लिए पूछा, मिनिमम एरिया कह रहा है वो भी स्लैब के लिए, ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो किससे कम नहीं होना चाहिए, 0.75%, बी सी या 50। तो मैंने ये आपको बताया था, क्योंकि मैं आपको फिर बता देता हूँ आपको, ठीक है, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। स्लैब में ये आप कितने लोगों सबको पता होगा, मिनिमम रेनफोर्समेंट बात करें FE 250 की यानी कि माइल्ड स्टील की 0.15% ऑफ बी टू डी, ये ओवरऑल डेप्थ होती है। अगर हम HYSD की बात करें यानी 415 की 0.12% ऑफ बी अपॉन डी, तो कितना है मिनिमम रेनफोर्समेंट, तो ये 0.15% है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ स्लैब इज, तो जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा काम भी नहीं कर पेन टेबलेट, ठीक है। तो इसमें से 1 वे स्लैब होता है, 3 वे स्लैब, 2 वे स्लैब या RB स्लैब। इनमें से कौन सा नहीं होता, 3 वे स्लैब आपने नहीं पढ़ा होगा तो 3 वे स्लैब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ बिल्डिंग स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट यानी कि RCC। तो अर्थ है नॉर्मल बिल्डिंग, ग्रीन भवन या लोड बियरिंग बिल्डिंग। तो आपके पास लोड बियरिंग बिल्डिंग जो होता है आपके पास, तो RCC का जो यूज़ होता है वो लोड बियरिंग बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है जनरली। फॉर द प्योर कंस्ट्रक्शन और रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल इज यूज्ड मिनिमम, कॉन्क्रीट, ब्रिक, स्टील या फिर बिल्डिंग मटेरियल। RCC में हम क्या यूज़ करते हैं, क्या हम कॉन्क्रीट, ब्रिक, स्टील या फिर मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हम क्या यूज़ करते हैं कम से कम, तो ये आपके पास सीमेंट एंड कोर्स सैंड। तो ये तो बच्चे को पता है क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास RCC में सबसे कम हमारे पास ब्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने कंक्रीट तो RCC में यूज़ करते हैं ना सबसे ज़्यादा, स्टील भी यूज़ करते हैं, सीमेंट एंड कोर्स सैंड भी यूज़ करते हैं, बट ईंट का भी यूज़ नहीं करते हैं, बहुत रेयर केस में हम ब्रिक को यूज़ करते हैं। L/D रेशियो ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना होता है, L/D 20 होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता कैंटिलीवर के लिए कितना होता है, 7 होता है। कंटिन्यूस के लिए कितना होता है, 26 होता है। कंटिन्यूस के लिए पूछ लेता तो कितना होता है, 26 होता है। Ly/Lx रेशियो ऑफ 2 वे स्लैब इज आपको ग्रेटर देन 2। मिनिमम रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड इन RCC स्लैब, मिनिमम रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड इन RCC स्लैब में कहाँ पे लगते हैं हमारे पास, ये तो बॉटम में रखते हैं, सेंटर साइड, मिडिल स्ट्रिप या एडज स्ट्रिप। कम से कम आप देख सकते हैं इसमें हिंदी पढ़ी है, प्रिविलेज सीमेंट कॉन्क्रीट पटिया के किस भाग में न्यूनतम सरिया पड़ती है, कम से कम जिसमें सब सरिया कहाँ पे पड़ती है, मिडिल में। तो आपने देखा होगा जब आप सरिया डालते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे स्टीरप्स ये प्रोवाइड आप कराते हैं, यहाँ पे मिनिमम सबसे कम होते हैं स्टीरप्स, बहुत पास रख जाते हैं, ठीक है, जो साइड्स में होते हैं। यहाँ बीच में क्या करते हैं, दूर दूर हम स्टीरप्स रखते हैं। तो एज इसको क्या कहते हैं आप, तो एज स्ट्रिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मिनिमम नंबर ऑफ बार इज सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम में कितने होते हैं मिनिमम बार, 6 होते हैं ना। एक आपने यहाँ रख दिया, 2 3 4 5 6। अगर वहीं रेक्टेंगल पूछे था तो कितना होता है, 1 2 3 4 बार ये रखे जाते हैं रेक्टेंगल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, रेक्टेंगल में 4 हो जाता है। वेयर डज द बेंडिंग टेक प्लेस इन 1 वे स्लैब, 1 वे स्लैब में हम क्या करते हैं, 2 साइड रखते हैं हम, ठीक है, अलॉन्ग द लॉन्गर स्पान, यानी कि 1 वे स्लैब में बेंडिंग कहाँ पर होता है, ठीक है। 1 वे स्लैब आपने देखा होगा 2 ही साइड रेनफोर्समेंट लगाते हैं हम 1 वे स्लैब में, ठीक है। तो बेंडिंग कहाँ पर होता है इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अलॉन्ग द शॉर्टर स्पान में। देखिए आपसे अगर शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान में 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, आप शॉर्टर स्पान ही ऑप्शन लगाना, ठीक है। चाहे आपके पास 1 वे स्लैब पूछे या 2 वे स्लैब पूछे, दोनों में ही शॉर्टर स्पान आंसर लगा देना। स्टेन इन स्टील रीच, मतलब स्टील में पहुंच गया आप, अल्टीमेट वैल्यू आइदर स्टेन इन कॉन्क्रीट स्कोर, स्टील में पहुंच गया है तो अल्टीमेट वैल्यू, तो स्टील में तो आप फेल नहीं हो सकता ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, जब स्टील में फेल नहीं हो सकता कॉन्क्रीट तो वो अंडर रेनफोर्समेंट कहलाता है। अगर कॉन्क्रीट में फेल हुआ तो ओवर रेनफोर्समेंट। द परसेंट ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्लैब, मिनिमम रेनफोर्समेंट अभी आपको मैंने बताया था कितना होता है, 0.15%। घुमा के क्वेश्चन दे रहा है। द इल्ड स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील वॉज द फाउंड इन 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर, टेकिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रखी, 1.15 वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस निकालना है तो इसमें डायरेक्ट आपको पता होगा वर्किंग स्ट्रेस का फॉर्मूला इल्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कर लीजिए यहाँ से, इल्ड स्ट्रेंथ कितनी दिया, 500 दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दिया है, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको कितना आता है, 3। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। RCC वर्क द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज कितना रखा था, 20 से 25 mm। आपको पता होगा RCC स्लैब में मैक्सिमम साइज ऑफ कंक्रीट कितना होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विच इज नॉट मोर देन, ये तो बच्चों को पता है आरसीसी के पहले ही चैप्टर में है, ठीक है। तो ये 5% इसका करेक्ट आंसर होगा। टेस्ट विल बी एक्सपेक्टेड 95% आपके पास सेफ होनी चाहिए। रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब सपोर्ट ओनली ऑन कॉलम विदाउट बीम आर कैटेगरीज इज कंसिडर, तो क्या हो जाएगा ए बी सी या फिर डी, यानी कि तो आपने देखा होगा जो रीइंफोर्समेंट, जब आप स्लैब आपने पेट्रोल पंप में भी देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, स्लैब दिया जाता है, इसमें कोई भी वो लोड नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं फ्लैट स्लैब, हमारे पास पेट्रोल पंप पे यूज़ करते हैं फ्लैट स्लैब। रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब सपोर्ट ऑन ऑल द 4 एजेस, कितने 4 एजेस, रेशियो लॉन्ग स्पान शॉर्ट स्पान इज, अभी मैंने आपको बताया था 2 वे स्लैब में कितना होता है, 2 एजेस होते हैं, ठीक है। और 4 मतलब सॉरी 1 वे स्लैब में 2 एजेस होते हैं और 2 वे स्लैब में 4 एजेस होते हैं, तो कितना हो गया 4, इसका करेक्ट आंसर हो गया। कॉलम इन बिल्डिंग फ्रेम आर नॉट सब्जेक्टेड टू डेड लोड, तो नॉट कह रहा है, ठीक है। जो भी कॉलम में हमारे पास एक इमारत ढांचे में स्तंभ टेरेडेस के अधीन नहीं होते, क्या नहीं होते हैं, डेड लोड ऑफ फ्लोर एंड बीम, डेड लोड ऑफ कॉलम, लाइव लोड ऑन द फ्लोर, डेड लोड ऑफ फुटिंग, ए बी सी या फिर डी। तो सी जो होता है आपके पास लाइव लोड ऑफ द फ्लोर, ठीक है। लाइव लोड को क्या बोलते हैं हम, टेम्परेरी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है लाइव लोड। और डेड लोड परमानेंटली होता है। द डिज़ाइन ऑफ अल्टीमेट लोड द कॉलम इज कंप्यूटेड बाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है। इसमें अल्टीमेट लोड कॉलम का ही हमारे पास ये आरसीसी में कॉलम के चैप्टर से आया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लॉन्ग कॉलम का फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पी यू बराबर अल्टीमेट लोड 0.4 एफ सी के, ए सी प्लस क्या होता है 0.6 एफ वाई ए एस सी होता है, ठीक है। तो 0.67 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोला है सिलेंडर कॉलम आर दोस विच द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लीस्ट लेटरल डायमेंशन एग्जिट, तो ये 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इफ द डिज़ाइन ऑफ 1 वे स्लैब एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट परसेंट, 1 वे स्लैब के लिए कितना कह रहा है ग्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्या 0.05, 0.1 या 0.15, सॉरी 0.12 या फिर 0.87, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0.12 हमें दे रखा है। तो स्लैब के लिए कह रहा है, अभी मैंने आपको बताया था ना 0.15, 0.12 करके, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ कैंटिलीवर स्लैब मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट इस, अब कैंटिलीवर में पूछ रहा है तो बना दीजिए कैंटिलीवर, न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया, रीइंफोर्समेंट हम यहाँ दे देते हैं। तो कहाँ पे किस डायरेक्शन में हमारे पास दिया जाता है, तो वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडल, इंक्लाइंड या फिर ट्रांसफर, तो जो दिया जाता है वो ट्रांसफर डायरेक्शन में दिया जाता है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया। फॉर बार इन टेंशन अ स्टैंडर्ड हुक हैज़ एन एंकरेज वैल्यू, एंकरेज वैल्यू आपको पता है स्ट्रेट के लिए कितनी होती है 16 पाई होती है, ठीक है। तो 16 पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये आरसीसी के टॉप 100 क्वेश्चन है, 100 नहीं भी तो होंगे 95, 96 क्वेश्चन तब भी होंगे, ठीक है। ये 2 पार्ट में, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण आरसीसी के क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे आप देखिए, और जो हमारी पीडीएफ है उससे भी क्वेश्चन फंसेंगे। तो जिसने भी हमारे PSSB का जूनियर ड्राफ्टमैन का जिसने भी पीडीएफ नहीं ली है वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए हमने कुछ PSSB के लिए जूनियर ड्राफ्टमैन के कुछ नया लाने वाले हैं, ठीक है। जो आपके पास पेपर में डिट्टो वही क्वेश्चन देखने वाला है PSSB में, ठीक है। जिसने भी पीडीएफ नहीं ले रखी हमसे ले लीजिए, आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जो भी नहीं ले रहा हो बहुत पीछे रह गया, और मिनिमम प्राइस में पीडीएफ दे रहे, इतने मिनिमम प्राइस में कोई देता भी नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इसकी बुक भी लॉन्च करने वाले हैं, PSSB जूनियर ड्राफ्टमैन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। अगर बुक हम लॉन्च नहीं कर पाए तब तक, ठीक है, आपका दिसंबर में एग्जाम है, 11 दिसंबर को, ठीक है। बुक नहीं लॉन्च कर पाए तो आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ हम दे सकते हैं, ओके। तो वो बुक हमारे ये उसी वाला से तो नहीं होगी, ठीक है। वो बुक होगी आपके पास सिर्फ दूसरी फैकल्टी से होगी, दूसरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसको। तो जिसको भी सैंपल देखना होगा वो हमको व्हाट्सअप कर लीजिए और सैंपल देख सकता है, ठीक है, PSSB का। मगर ये अभी नहीं होगी, नवंबर में मिलेगी आपको पीडीएफ भी, ठीक है। इसकी जिसको जल्दी चाहिए होगी आप हमसे व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कर लीजिए। अगर पीडीएफ जिसको जल्दी चाहिए होगी उसको जल्दी भी मिल जाएगी, ओके। तो जिसको आजकल में चाहिए होगी वो भी मिल जाएगी। बाकी नवंबर में हम लोग इस पीडीएफ को लाएंगे आपके सामने। तो जिसको भी नहीं है, जिसने भी पीडीएफ नहीं लिया है, जो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट है, 12 सब्जेक्ट की पीडीएफ प्लस आपके पास 4 मॉक पीडीएफ। आप कोई भी ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे आप उत्तराखंड से हो, चाहे PSSB से हो, देखिए ड्राफ्टमैन का भी चेंज ही नहीं होता, प्लस यूट्यूब की जो भी वीडियो होती है, ठीक है। बाकी आप लोग इसका भी वो करिए इंतज़ार, जिसने पीडीएफ ये हमसे ले लिया, बाकी इसका इंतज़ार करिए, नवंबर का इंतज़ार करिए। या फिर जिसको जल्दी चाहिए तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो उसको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है। तो कल का सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कल के सेशन में हम बताएंगे आपको
कौन सा सब्जेक्ट हम लाने वाले हैं, बता देते हैं आपको कौन सा सब्जेक्ट होगा कल। तो एक कल होगा, जैसे कि आपको पता होगा जूनियर ड्राफ्टमैन या फिर ड्राफ्टमैन में आपके पास क्या आने वाली है, बिल्डिंग प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग वाला आने वाला है। तो कल से ये हमारे पास एमसीक्यू रहेंगे जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं, ठीक है, जो यहीं से डायरेक्ट देखेंगे। प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग से कोई भी क्वेश्चन आएगा कल हम देखेंगे कितने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है, इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। बाकी अभी तो ये चलेगा, चैप्टर वाइज चलेगा कुछ दिन तक, 5-6 दिन तक, ठीक है। जो माइनर सब्जेक्ट है जिसके आपके पास अवेलेबल नहीं रहते हैं नोट्स, तो आप हमारी इससे देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो से। फिर ऐसी हम लोग क्या करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं फिर सोचेंगे, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, उसको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इस बार भी मैं गारंटी दे रहा हूँ 60 से 70% हमारी पीडीएफ से मिलेगा और पेपर, ठीक है। आप देख सकते हैं PTPSB का पेपर दे के आइए और हमको रिव्यू बताना, ठीक है। आपका हम कम्युनिटी में फिर वहाँ पे रिव्यू डाल देंगे, ओके गाइस। हमने डाल भी रखे पहले अभी PPSC ड्राफ्टमैन में, ठीक है, स्टूडेंट के जिसके अच्छे रिव्यू हैं। तो बात करें हम, कल ये होने वाला है, इस बार भी हमारे पास 60 से 70%, बट इसमें कंडीशन है 70% तक मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके टेक्निकल में हम कवर कराएंगे। अगर 100 नंबर का आ रहा है तो 70 नंबर आपके हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो क्या होने वाला है इसमें, बट आपको एक कंडीशन है, कैसे पढ़ना है आपको समझ लीजिए। देखिए ड्राफ्टमैन के लिए, जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए आपको हमारी PDF लेनी पड़ेगी, प्लस 4 मॉक करने पड़ेंगे, प्लस यूट्यूब की जितनी भी वीडियो हैं उसकी PDF पढ़ लीजिए, पढ़ें, ठीक है। प्लस अभी हमारे पास अभी हम बुक भी लॉन्च करने वाले हैं, उसे भी पढ़ो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके पास 80%, 70 भी क्या 80% आपको इसी में से देखने को मिलेगा पेपर, ठीक है। अभी बुक भी हम लॉन्च करने वाले हैं, MCQ की एक्सपेक्टेड रहेगी वो भी क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखिए डिप्लोमा, इसमें डिप्लोमा सिविल को भी कवर करेगा ये, प्लस जूनियर ड्राफ्टमैन यानी कि ड्राफ्टमैन को भी कवर करने वाला है, ठीक है। तो सारे स्टेट वाले ले सकते हैं इसको, जो भी जूनियर सिविल की तैयारी कर रहा है डिप्लोमा की और जूनियर ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहा है, ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहा है, ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जो PDF लेंगे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे आपको। देखिए अभी रश्मि जी ने और बहुत से स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करा है, ठीक है। अभी हमारे पास कॉल आई थी, हमने जिनको PDF दी थी उनने हमारे फर्स्ट दिन ही PDF ले ली थी। जब हमने PDF बनाई थी उनके जो है 420 मार्क्स आ रहे हैं, 420 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। फिर अभी आंसर रिवाइज आंसर के लिए वो वेट कर रहे हैं, फिर कितने बनते देखते हैं, ठीक है। जिनको हमने फर्स्ट दिन PDF दी थी, ठीक है, उन्होंने बताया था कि नाम मत लेना, ठीक है। तो फर्स्ट दिन PDF दी थी, उनका हमने कम्युनिटी भी नहीं डाला, उन्होंने मना करा है, ठीक है, प्राइवेसी पता नहीं क्यों, तो प्राइवेसी रहनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट दिन से आप PDF ले लीजिए, आपको ओवरबर्डन नहीं रहता। पेपर के 2 दिन पहले PDF ले रहे हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, अभी से PDF ले लीजिए तो बहुत बेनिफिट रहेगा। अभी से ले ली तो उसका तो अच्छा है। बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग के साथ, जरूर सेशन ज्वाइन करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।